अरे बड़ी मुसीबत हो रखी है भाई, कोचिंग वालों की बड़ी मुसीबत हो रखी है। हैं रूल और आ गए हैं गवर्नमेंट के, बड़े सारे रूल आए हैं, वाट लगने वाली है। कौन सा रूल है भाई, पहला कौन सा रूल है? हाँ बहुत बढ़िया, अब वो फेक एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो गवर्नमेंट को इतना तो पता है कि फेक करते थे। मेरे को तो बचपन से पता है कि फेक करते थे। देखो तुमको नहीं पता चलता कि अभिषेक अवस्थी IIT रैंक 1 है, इसने भी पढ़ाया, इसने भी पढ़ाया, इसने भी पढ़ाया, इसने भी पढ़ाया, सारे अखबारों में अभिषेक की फोटो आ रही है भाई। कैसे आता है? अरे यार सिंपल सी बात है, फेक एडवर्टीजमेंट तो छोड़ो, उस बच्चे का क्या होगा जिसको वो साइन करने के बदले में फॉर्च्यूनर मिलती थी? उसका फॉर्च्यून तो गया। और अगर बाय चांस पकड़ा गया, समझ रहे हो, अगर बाय चांस पकड़ा भी गया फेक एडवर्टीजमेंट, तो इंस्टीट्यूट तो प्रूफ कर देगा कि भाई साइन करा के इसने लिखा है लड़के ने कि हमारे यहां से पढ़ा था। लेकिन उस बच्चे का क्या, उसको जाके कैसे पकड़ेगी गवर्नमेंट? बड़ा मस्त है, रूल बनाना तो बहुत आसान है दोस्त, रूल के आगे उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाएगा उसको देखना पड़ेगा। और फेक एडवर्टीजमेंट में वो जो है कावड़ 50,000 का जो ऐड आता है, कावड़ 50,000 का ऐड देखा है? थोड़ा पानी है, हमको भी पता है कि निशाना कहाँ है। हाँ, कावड़ 50,000 के ऐड को कैसे रोकोगे? वो फेक नहीं है क्या? अरे यार वो सब छोड़ो, अरे एक बात बताओ, गवर्नमेंट छोड़ो, गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, मेरे ऊपर आ जाएगा केस। जब कोई वो पार्टी जो होती है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो देती है, अब तो उस पर भी गाज गिरेगी। मुझे लगता है गवर्नमेंट बोलेगी कि वो भी फेक नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, मैं बोलेगी कि फेक नहीं हो सकता, लेकिन वो तो 100% ही फेक होता है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। ये रूल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जनता जनार्दन चाहती है कि सारी रूल सारी जगह पे अप्लाई करो, हैं? तो फेक एडवर्टीजमेंट इतने आसानी से तो गले के नीचे नहीं उतरने। और कौन सा था? बाप रे बाप, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। मिनिमम एज हो गई है बच्चे की 16 ईयर, उसके पहले वो कोचिंग नहीं जा सकता। भाई 16 साल मतलब 10वीं पास। 10वीं तक वो तो ठीक है कि 10वीं पास तक जा नहीं सकता, बट 10वीं कैसे पास करेगा? 10वीं कैसे पास करेगा? मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट का एक बहुत ही ना अंदर वाला प्लान है इसके पीछे। अंदर वाला प्लान पता है क्या है? इतना बढ़िया कर देगी ना स्कूल सिस्टम, इतना बढ़िया कर देगी कि कोचिंग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अभी उस दिन किसी चौथी क्लास की बच्चे की मम्मी का फोन आया कि मेरे बच्चे का मैथ्स वीक है। मैंने कहा पहले बनने तो दो, फिर तो वीक होगा। अभी चौथी क्लास में ट्यूशन चाहिए आपको, हैं? और गवर्नमेंट कह रही 16 तक नहीं जा पाएगा। तो ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 16 से नीचे वाले का होगा क्या। तो मैं मानता हूं ये जरूर कुछ हमको ऐसा लग रहा है, बट गवर्नमेंट एकदम मस्त करके देगी स्कूल। सारे स्कूलों के टीचर एकदम टिच होंगे और पढ़ाई होने वाली है। और ये जोक नहीं है। और ये जोक नहीं है, आप लोग जानते हैं हमारे स्कूलों की हालत बिल्कुल मस्त है। तो 16 से नीचे ट्यूशन पढ़ाएंगे नहीं। अब और क्या है? अरे वाह भाई वाह, ये बहुत मस्त रूल बनाया। फ्री रिट, अरे फी पैसे वापस करो अगर बच्चे को पसंद ना आए। क्या बात है। पहले देखा था वो कौन सा है, पेंटाबिल की जो सेल लगती है 50 + 50%, वैसा लग रहा है मुझे ये रूल। 10,000 की चीज को आप 50% सेल देके 5,000 में बेचते हो। तो वैसे ही कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, 100% स्कॉलरशिप देते हैं। 100% स्कॉलरशिप। हमको लगता है सारा फ्री में पढ़ने को मिलेगा, हमारा बच्चा होशियार है। लेकिन जब ज्यादा तो पता चलता है कि 2 लाख में से 1.5 लाख अभी भी देने। पता है क्यों दे रहे? क्योंकि सिर्फ 50,000 है ना जो, वही है ट्यूशन फीस, बाकी सारी नॉन रिफंडेबल है, देनी ही देनी है। तो मुझे लगता है इस रूल के बाद क्या होने वाला है कि अब 2 लाख रुपए की फीस में 10,000 रुपए रह जाएगी ट्यूशन फीस, और 190 हो जाएगा नॉन रिफंडेबल। भाई साहब, अच्छा बीच में पसंद ना है तो पैसे वापस ले सकते हैं। पैसे तो मैं कई जगह पे वापस ले सकता हूँ। रूल तो फिर सब जगह एप्लीकेबल होना चाहिए, है? और बताइए, आपने कहीं देखा है कि कहीं पे पैसे मिले, या जो आपने करप्शन में कहीं पे अगर पैसे दिए हैं तो क्या वो भी वापस मिलेंगे, हैं? और अगर गवर्नमेंट ही पसंद नहीं आई तो जो हमारे
पैसा लग चुका है वो प्रो डेटा बेसिस पे वापस मिलेगा? क्या बोलते हो हैं? प्रो डेटा बेसिस पे वापस नहीं मिलेगा भैया। प्रो डेटा बेसिस में पैसे। और स्कूल, जी हाँ, स्कूल का क्या होने वाला है? स्कूल पसंद नहीं आया तो राइट, स्कूल पसंद नहीं आया तो क्या हमारी फीस वापस मिलेगी? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जीपीएस में कराया अपने बच्चे का एडमिशन। जीपीएस ने मांगी बच्चे से 1.5 लाख रुपए, और जब वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में गए तो वहां के जीपीएस ने भी मांगा 1.5 लाख रुपए। हद तो तब हो गई जब वो वापस आए उसी शहर में, तो उनको लगा वहां पे तो मिल जाएगा बच्चे को एडमिशन, फिर से 1.5 लाख दे चुका हूं, लेकिन फिर से मांगे उन्होंने 1.5 लाख की। पुराना वाला पुराना हो गया है, और तुम कह रहे हो प्रो डेटा बेसिस पे वापस मिलेगा। चलो ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात है, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं होना चाहिए, ये स्कूल पे भी लागू होना चाहिए और गवर्नमेंट पे भी लागू होना चाहिए कि अगर पसंद नहीं आया तो पैसा वापस, राइट, होना चाहिए। और कौन सा रूल है भाई? ये अच्छा किया, ये मेरे को ये रूल सबसे पसंद आया, सबसे बढ़िया लगा कि भाई टीचर होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएट। अब ये हो गया भाई कि अगर ग्रेजुएट है तो पढ़ा लेगा। अबे किसने बोला ये? मैं बोलता हूं कि मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएट, ये बात सही है, लेकिन ग्रेजुएट है इसलिए पढ़ा लेगा। अब हमारे जो है ना फूफा जी मेरठ वाले हैं वो ग्रेजुएट है अब हो गई है प्रॉब्लम अब वो फूफा जी भी पढ़ाने के लिए हो गया एकदम रेडी कि ग्रेजुएट हूं मैं, अब मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें कुछ भी करना चाहिए, किसी तरह रोको, उन्हें रोको भाई रोको। तो ग्रेजुएट होके पढ़ा सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए था कि जो पढ़ा सकता है वो पढ़ाएगा तो ये ग्रेजुएशन वाला सीन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने एक है हमारी मौसी, वो है पोस्ट ग्रेजुएट। अरे ग्रेजुएट क्या चीज है पोस्ट ग्रेजुएट है वो। और उनसे मैंने बोला कि मोल कॉन्सेप्ट समझा दो, तो कहती है मस्सों के बारे में मेरी कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है मैंने कहा मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का होता है यार? तो कहती है वो मोल तो मस्सा भी होता है ना। तो दिक्कत ये है कि जी, और वो है स्कूल में टीचर, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, जाती है हफ्ते में एक बार अटेंडेंस लगाने, क्योंकि प्रिंसिपल भी लेता है 20%, तो उसका भी तो कुछ फर्ज है ना तो 6 दिन वो वहां पढ़ाता है, या बच्चे बेचारे आके चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर ग्रेजुएट तो है, लेकिन स्टार विस्तार देना चाहिए। वो होता है ना, वो अमीरों का कौन सा रेस्टोरेंट होता है? मिचलिन स्टार, राइट राइट राइट, मिचलिन स्टार, जो वो अमीरों का रेस्टोरेंट होता है, जहां पे जाओ तो मिचलिन बनाता था टायर, और टायर से उसने दे देना शुरू कर दिया रेस्टोरेंट को स्टार की। भाई कारेवाद जहां पे भी जाती है वहां पे जाके अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होंगे तो प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन एक रेस्टोरेंट को तो मिचलिन स्टार बन जाता है, एक टीचर को नहीं बनता। मेरे हैं कुछ दोस्त जो पढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है तो अब मैंने उनको बोला कि लो लग गई तुम्हारी, तुम नहीं पढ़ा पाओगे भाई, लेकिन वो ग्रेजुएट पढ़ा लेगा जिसे पढ़ाना नहीं आता है। तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? और हाँ, ये पॉलिटिकल उसमें पार्टीज में भी ऐसा होगा क्या कि अगर समझदार आदमी नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, क्रिमिनल नहीं है तो हाँ, क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल, वहां पे कोई रूल नहीं देखा मैंने ऐसा जहां पे ऐसा कुछ हो जाए कि इतना नहीं समझदार हुआ तो उससे नहीं पढ़ा सकते। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका समय आता है। और कौन सा रूल बनाया है? रीजनेबल फीस। हाँ, ये पॉइंट सही है, ज्यादा पैसे आपको नहीं लेने चाहिए, है ना, ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए, रीजनेबल फीस होनी चाहिए। लेकिन इसमें बड़ा सही कैच है, आपने 2 लाख रुपए 2000 बच्चे से लिए, मान रहे हो, सुन रहे हो मेरे को? सब लोग ध्यान सुनना, मैथमेटिक्स आपकी वीक है मुझे मालूम, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। 2 लाख रुपए आपने 2000 बच्चे से लिए, और 2000 रुपए 2 लाख बच्चों से लिए। किसने ज्यादा ली फीस? सेम है भाई, 40 करोड़ का गल्ला तो उसका आ गया ना तो कैसे रोकेंगे? फीस कम कर देंगे, बच्चे ज्यादा बढ़ा लेंगे। और मुझे एक बात भी क्लियर नहीं हुई है कि ये सारा के सारा जो मामला है, ये क्या ऑनलाइन पे है, ऑफलाइन पे है, या सब पे है? तो देखो दोस्त, सारे रूल्स तो बहुत मस्त हैं। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि ये ऑनलाइन पे है एप्लीकेबल कि नहीं, और अगर आपको ये बात समझ में आई हो, चाहे वो फेक एडवर्टीजमेंट हो, कैसे रोकेंगे? वो आज भी बोलता है कि इस मंजन से दांत हमारे हो जाते हैं एकदम चकाचक, हैं, चाहे होते हो चाहे ना होते हो।
ये कार बेस्ट इन क्लास है, हो चाहे ना हो। इस च्यवनप्राश को खाने से मैं मजबूत बनता हूं, बनूं चाहे ना बनूं। क्या सारे फेक एडवर्टीजमेंट पे नकेल कसी जाएगी? कसी जानी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि प्रो डेटाबेस पे फीस वापस करनी पड़ेगी, तो अगर पिक्चर पसंद नहीं आई मुझे, तो क्या मैं रास्ते में रोक के पिक्चर को पैसे वापस ले सकता हूं? क्या रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त अगर मैं जाऊं और खाना पसंद ना आए, तो वो मेरे से क्यों पैसे लेगा जब खाना ही एकदम बेकार है? और सबसे बड़ी बात कि अगर मेरे गवर्नमेंट पसंद ना आए तो क्या मैं बीच में उसे हटा सकता हूं? तो प्रो डेटा बेसिस पे तो दोस्त सब कुछ होना चाहिए, हैं? जी और जीने दो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर स्टूडेंट को छोटे में जरूरत है, चौथी क्लास के बच्चे को गणित सीखने की जरूरत है, और एक मैडम जो कि बहुत सुंदरता से उसको वो गणित समझा सकती है, लेकिन वो खुद 11वीं कर रही है, तो आप उसे कैसे रोक देंगे कि वो उसे ना पढ़ाए, कि वो उसे ना पढ़ाए? ये कुछ मेरे चंद सवाल है जो अगर मेरा ऑडियंस मुझे जवाब दे दे तो बात बन जाए। इसी तरीके से हम सारी पॉलिसी पे बात करेंगे दोस्त, आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये है लाफिंग चॉक्स। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है?